आएगी। फिर साथ ही यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम आपका जो होगा, फिर यानी कि सीट अलॉटमेंट फीस यानी कि आपको कितनी पे करनी है, और फिर यानी कि डेलर रैंक यानी कि आपकी कितनी रैंक है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट यानी कि शो हो जाएगी। तो फिर आपको करना क्या है, यानी कि एक्शन सेलेक्ट आपको यहाँ पर शो होता है, फिर आपको यानी कि यहाँ पर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं यूट्यूब चैनल तालीम स्टडी पॉइंट में। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद आपसे भी अच्छे हो गए। चलिए हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है यानी कि काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, और कैसे आप अपना अलॉटमेंट फीस आप कैसे अपनी डिडक्ट कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, यानी कि कैसे आप यानी कि अलॉटमेंट फीस आप कैसे पेमेंट करके अपनी चॉइस फिलिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसे कि आपको यानी कि कोई भी अपने फोन में यानी कि इंटरनेट ब्राउजर को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यानी कि आपको यानी कि फिल करना है, यानी कि updlr.gov.in के माध्यम से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से डायरेक्टली यानी कि यहाँ पर विजिट करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर विजिट करना है, कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। फिर आपको ऐसे इसे नीचे स्क्रॉल कर देना है। जैसे आप इसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो फिर आपको यानी कि कुछ नीचे इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। फिर आपको यानी कि यहाँ पर यूपी डीएलएड एडमिशन आपको यहाँ पर शो होता है। तो आपको करना क्या है, यानी कि यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ आपको यानी कि न्यू इंटरफेस हो जाता है। फिर आपको यानी कि यहाँ पर कुछ शेड्यूल वाइज आपको यहाँ शो हो जाते हैं। तो फिर आपको यानी कि यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाता है, यानी कि पे सीट अलॉटमेंट फीस। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको यानी कि कुछ इस प्रकार का पे अलॉटमेंट फीस, यानी कि आप कैसे अपनी चॉइस फिलिंग की फीस आप पे कर सकते हैं। तो ये पे अलॉटमेंट फीस आपको करना क्या है, यानी कि सेलेक्ट कोर्स, यानी कि आपको यहाँ पर यूपी डीएलएड 2023 आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यानी कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर अपना फिल कर देना है। फिर आपको यानी कि आर यू फिजिकल हैंडीकैप्ड, यदि आप यस हैं तो यस कर सकते हैं, यदि नो है तो नो आप कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपने डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। फिर आपको यानी कि कैप्चर कोड यहाँ पर फिल कर देना है। तो हम जैसे कि हमने अपनी सभी डिटेल यहाँ पर फिल कर ली है। फिल करने के बाद फिर आपको यानी कि लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो कुछ हमारा इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है, यानी कि पे अलॉटमेंट फी फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाता है। फिर आपको यानी कि सभी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर साथ ही यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम आपका जो होगा, फिर यानी कि सीट अलॉटमेंट फीस यानी कि आपको कितनी पे करनी है, और फिर यानी कि डेलर रैंक यानी कि आपकी कितनी रैंक है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट यानी कि शो हो जाएगी। तो फिर आपको करना क्या है, यानी कि एक्शन सेलेक्ट आपको यहाँ पर शो होता है। फिर आपको यानी क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको यानी कि कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। फिर आपको करना क्या है, यानी कि आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यानी कि प्रोसीड फॉर पेमेंट, यानी कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है और फिर आप नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। फिर आपको देखना है यानी कि आप किससे पेमेंट अपना करना चाहते हैं, यानी कि स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से आप करना चाहते हैं, अदर बैंक डेबिट कार्ड से आप करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग या अदर नेट बैंकिंग से आप करना चाहते हैं, या आप यूपीआई से करना चाहते हैं। जिससे भी आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो ईजिली आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम अपना पेमेंट करेंगे यानी कि अदर डेबिट कार्ड से, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस होने के बाद फिर आपको यानी कि कंफर्म पर क्लिक करना होता है। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं फिर आपको यानी कि अमाउंट आ जाता है। फिर आपको यानी कि किससे करना है ये भी आपको आ जाता है। फिर कंफर्म करना होता है। कंफर्म करने के बाद फिर आप अपना ईजिली अपना पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपको यानी कि अपना यहाँ पर कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट यानी कि सभी कुछ मेंशन कर देनी। मेंशन करने के बाद पेपर क्लिक कर देते हैं तो बहुत ही आसानी से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो यानी कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डीएलएड की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।